राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्टली जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के बाद प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। आज का जो वीडियो है वो कुछ टॉपिक्स पर है, कुछ बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वैसे मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था आज वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने पर्सनली में सोचा कि हाँ, एक तो आप लोगों से मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट भी हो जाऊंगी, कुछ बातें भी हो जाएंगी। और आज का जो वीडियो है वो पर्सनली एक भक्त के सवाल पर है। हम मेनली कह सकते हैं कि हाँ, ये वीडियो मैंने उनके सवाल का जवाब देने के लिए बनाया है स्पेशली, क्योंकि हम लोग जो हैं फेसबुक या फिर और मतलब काफ़ी सारे सोशल मीडिया के ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके ज़रिए हम अपने कान्हा जी के भक्तों से या फिर उनके परिवार से इंटरेक्ट कर पाते हैं। मैंने ऐसे ही अपना ये जो यूट्यूब चैनल है श्री जी कृपा के नाम से, इसको कल किसी ग्रुप में शेयर किया था। तो वहाँ से किसी ने मुझे एक सवाल किया था। उन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, शायद ये वीडियो जब उन तक पहुँचे उनको उनके सवाल का जवाब मिल जाए, आई होप। क्योंकि मुझसे जब भी कोई सवाल करता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके सवाल का वो प्रॉपरली जवाब दे पाऊँ। उनको जब मैंने ये चैनल मतलब सब्सक्राइब करने के लिए उनको लिंक भेजा था, तो उनका एक क्वेश्चन था कि क्या आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि हाँ, मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो उनको मैंने बोला था कि ये चैनल जो मैंने आपको भेजा है वो मेरा ही है, आप प्लीज़ उसको लाइक कमेंट कीजिएगा। तो उनका एक सवाल था कि आपके लड्डू गोपाल जी बहुत बड़े हो चुके हैं, बहुत प्यारे भी लगते हैं। तो उनका कहना था कि मेरे घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं, मैं भी कान्हा जी को मानता हूँ, और लेकिन मेरे घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं उन्होंने शायद कहा था कि वो 2 नंबर के हैं। तो क्या मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं बड़े लड्डू गोपाल जी को लेकर आऊँ? तो उनका ये सवाल, एक्चुअली ये सवाल मुझसे पहले भी बहुत लोग कर चुके हैं, शायद इससे रिलेटेड एक कुछ वीडियो में पहले डाल भी चुकी हूँ कि जब हम लोग बड़े लड्डू गोपाल जी को लाना चाहें और हमारे घर में छोटे लड्डू गोपाल जी हों तो हम उनका क्या कर सकते हैं। या कुछ लोग कहते हैं कि अब ये बहुत छोटे हैं या इनके कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि हम उन्हें चेंज कर दें, बड़े लड्डू गोपाल जी ले आएँ। और फिर लोगों के अलग अलग मायने होते हैं कि हाँ, छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, इनको जो पीपल के पेड़ के नीचे रखा हो या किसी मंदिर में छोड़ आओ, या फिर उनका ऐसा होता है कि किसी नदी के जल में उनको प्रवाहित कर दो। फर्स्टली कि जब हम उनकी पूजा करते हैं लड्डू गोपाल जी की और उन्हें अपने बेटे के रूप में रखते हैं, तो हम उन्हें कभी भी नदी के जल में प्रवाहित तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें किसी भी जल में प्रवाहित नहीं करते, ऑफकोर्स नहीं करते हैं। सिर्फ ये सोचकर कि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो मतलब अभी वो छोटे नहीं रहे, या फिर कुछ जो बच्चे बड़े हो जाते हैं हम उन्हें रखकर छोटे बच्चों को प्रवाहित नहीं कर देते कि ये तो बहुत छोटे हैं, इनके कपड़े नहीं मिलते। ऐसी सोच जब हम लोग अपने मतलब खुद के पैदा किए हुए बच्चों पर नहीं रखते हैं, तो लड्डू गोपाल जी के लिए ऐसी सोच रखना मुझे नहीं लगता, काफ़ी हद तक नहीं लगता कि सही है, और ये सही है भी नहीं है। तो उनका ये सवाल था कि क्या मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं बड़े लड्डू गोपाल जी को लेकर आऊँ। तो मैंने उनको वैसे तो पर्सनली में जवाब उनको दे दिया था उसी वक्त कमेंट में ही, कि ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आप लेकर आएँ। तो अभी ये जो वीडियो है मैं उसके ज़रिए भी उनको जवाब देना चाहूँगी कि अगर आपके मन में इच्छा है कि आप बड़े लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, अपने मन की इच्छा के भाव से आप लेकर आइए, सेवा कीजिए। अगर आपका घर, आपका जो बजट है या फिर आपकी जो घर की कंडीशन है, अगर वो आपको अलाउ करती है कि आप उन्हें परचेज कर सकते हैं, उन्हें ला सकते हैं, उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं, तो ज़रूर लेकर आएँ। अगर आपके मन की वो इच्छा इतनी दृढ़ है कि आप सच में उनको लाना चाहते हैं, उनकी सेवा पूजा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन किसी और की देखा देखी अगर आप ये सोचें कि उनके पास है तब भी मुझे लेकर आने हैं, किसी और को देखकर आपके मन में एक भाव है कि हाँ नहीं मुझे भी चाहिए, तो ऐसा भाव रखकर कभी भी लड्डू गोपाल जी को घर में नहीं लेकर आइए, ना ही छोटे लड्डू गोपाल जी को और ना ही बड़े लड्डू गोपाल जी को। आप उन्हें अपने घर में तभी लेकर आएँ जब आपका मन करता है कि आपके मन के अंदर एक इच्छा भाव है कि हाँ आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, और जब ये भाव आपके मन में अपने आप से आए आप तभी लड्डू गोपाल जी को लेकर आएँ, उनकी सेवा कीजिए। लेकिन किसी की देखा देखी कभी मत कीजिए,
और स्पेशली मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी को देखते हो, किसी की बातें सुनते हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो विचार आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि वो बिल्कुल सही चीज़ें हैं, तभी आप उन्हें अपने जीवन में ढालिए, उस पर अमल कीजिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हाँ विचार तो अच्छे हैं लेकिन वो आप लागू नहीं कर सकते, तो उन्हें बिल्कुल भी लागू मत कीजिए अपने जीवन पर, तो बिल्कुल भी नहीं। फिर चाहे वो भगवान जी से रिलेटेड हों या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हों, कुछ विचार अच्छे होते हैं, लेकिन जो किसी की बातें आपकी अपनी विचारधारा को ही बदल कर रख दें, लाइक भगवान के प्रति आपकी सोच को बदल दें, या जिस तरीके से आप पूजा करते हैं उस चीज़ का मायना ही बदल दें, तो ये चीज़ें गलत हैं। अगर आप किसी की वीडियोस देखते हैं, किसी की बातें सुनते हैं, उससे अगर आपको कुछ विचार या कुछ तरीके अच्छे लगते हैं तो उन्हें ज़रूर अपने जीवन में अपनाइए। जैसे मान लीजिए कुछ पूजा करने का तरीका, या लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का तरीका, उनको तैयार करने का, वस्त्र पहनाने का, भोग बनाने का, और बहुत सारी ऐसी हज़ारों बातें होती हैं जो हमें किसी के विचारों से मतलब प्रभावित हो जाते हैं, तो हम उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ें अच्छी हैं तभी कीजिए। लेकिन ऐसा काम जो आपके अंदर के भाव को आपके भगवान के प्रति बदल दे, वो काम कभी मत कीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी, सपोज कि आप लड्डू गोपाल जी को, मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग बातें तो लोग सभी मानते हैं, देखिए लड्डू गोपाल जी को बातें भी बहुत अच्छी अच्छी होती हैं लोगों की, लेकिन जो लोग दो विचारधारा के अनुसार चलते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लोगों तक भी सही मैसेज पहुंचा सकते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, या तो आप लड्डू गोपाल जी को भगवान मान लीजिए या फिर अपना पुत्र मान लीजिए। बेशक वो भगवान है, हम जानते हैं, हम उनकी पूजा भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं घर में, लेकिन दो चीज़ें आप अपने मन में धार कर कभी भी उनको पा नहीं सकते। एक ही चीज़ रखिए, या तो बिल्कुल अपना पुत्र स्वीकार कर लीजिए और उन्हें बिल्कुल अपने पुत्र की तरह ही रखिए, लेकिन दो विचारधाराओं के बीच में नाव के अंदर फंस जाना और उसी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना मुझे नहीं लगता कि सही है। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, मैं नहीं मानती इस चीज़ को। बाकी अगर आप लोगों ने लड्डू गोपाल जी को एक पुत्र के रूप में रखा हुआ है, तो आप कोशिश करें कि आप उनको उसी भाव के अनुसार ही पूजें, उसी भाव के अनुसार ही आप उन्हें अपने साथ में रखें, और लड्डू गोपाल जी की उसी तरीके से ही सेवा करें, बिल्कुल वैसे ही भाव के साथ रखें जो भी है वो आप अपने बच्चों के साथ करते हो। हम सभी जो हैं देखिए बच्चों की शरारत पर खुश भी होते हैं, कुछ चीज़ों में नाराज़ भी हो जाते हैं, अपनी बातें भी जताना जानते हैं, सब कुछ करते हैं हम अपने बच्चों के साथ। वही चीज़ें आप लड्डू गोपाल जी के साथ भी करिए, वरना देखिए हम ये सब चीज़ें ज़रूर मानते हैं कि लड्डू गोपाल जी के अंदर भी भाव होते हैं, वरना वो हमारे लिए क्या सोचेंगे, उनके मन में क्या भाव आएगा कि अपने बच्चों में और मुझ में फ़र्क करते हैं। या तो आप उनको बिहेव कीजिए, देखिए उनकी पूजा अर्चना हम सभी करते हैं, आरती सभी करते हैं, लेकिन बात है विचारों की, विचारधारा की। सो आप एक ही चीज़ को मानिए, या तो उन्हें पूरी तरीके से भगवान मान लीजिए और बाकी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप पुत्र मानते हैं तो फिर दुनिया की बातें सुनना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को पालते हैं तो हम कभी भी किसी और से ये नहीं पूछते कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से पालें, बिल्कुल भी नहीं पूछते। हमें जो चीज़ अपने बच्चों को देनी है हम उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं, और जो चीज़ें नहीं देनी है हम उन्हें नहीं देते हैं। हाँ बिल्कुल, जो कुछ हमें बड़े बोल देते हैं अपने बच्चों के लिए, हम उनकी सलाह को मानते हैं, बिल्कुल मैं वैसे ही बोल रही हूँ कि अगर हमें किसी की विचारधारा या किसी की बातें कुछ अच्छी लगती हैं तो बिल्कुल आप उन पर अमल कीजिए, लेकिन जो चीज़ आपकी सोच को बदल दे, आपके भगवान के प्रति आपकी भावना को ही बदल दे, वो चीज़ें कभी मत कीजिए। और किसी की देखा देखी तो बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपका मन करता है कि आपको ये काम करना है, भगवान से रिलेटेड हो या आपके घर से रिलेटेड हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कीजिए, लेकिन अगर आपका मन उस चीज़ की गवाही नहीं देता तो बिल्कुल भी मत कीजिए। और जिस काम के लिए आपका घर आपको अलाउ नहीं करता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आपकी फाइनेंशियली कंडीशन भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लड्डू गोपाल जी ये कभी नहीं कहते कि मैं छोटे रूप में आपके पास नहीं आऊँगा या बड़े रूप में आपके पास नहीं आऊँगा। ये आपके मन की धारणा है कि आप एक लड्डू गोपाल जी रखिए या 2 रखिए या 10 रखिए। आपका भाव होना चाहिए कि आप उन्हें किस तरीके से रखते हैं और किस भाव से रखते हैं, ये सब आप ही के ऊपर है। बाकी सब सब कुछ माधव की माया है। मैं तो ये चीज़ को मानती हूँ कि यहाँ पर जो भी है सब कुछ माधव की माया है। सो आप लोग इस चीज़
को ज़्यादा वो मतलब हाईली मत लीजिए। सो आप लोगों का दिमाग या दिल, आपका भावना जो आपको करने के लिए कहती है, आप वही कीजिए। किसी और की विचारधारा पर बिल्कुल भी मत चलिए। अगर आपका मन आपको किसी चीज़ की भक्ति करने के लिए कहता है तो आप वही कीजिए, दूसरों की विचारधाराओं पर मत चलिए। सो आज का ये वीडियो था उनके सवाल पर। आई होप उनको उनका जवाब मिल गया होगा। सो आज की दिनचर्या यही थी। और लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड आज मैं कुछ मैंने उनका कोई वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि आज वो रेस्ट कर रहे हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती। सो बच्चे जो हैं वैसे ही बैठे हैं, और स्पेशली आज मैंने उन्हें नहलाया भी नहीं है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल भी बच्चे उठने के मूड में नहीं थे। सो आज बच्चों ने आलू के पराठे खाए। सो अभी जो है बच्चे रेस्ट कर रहे हैं, बैठे हैं। सो मैंने सोचा कि ये उनके सवाल पर एक वीडियो थी जो मैंने उन्हें कल बोला था स्पेशली कि मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर इससे रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर बनाकर डालूंगी। सो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ अभी सो यूट्यूब पर। आई होप उनको उनके सवाल का जवाब मिल जाए। और आप लोगों के मन में भी अगर कुछ ना कुछ सवाल हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका जवाब दे पाऊँ। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या मैंने सही बोला या गलत बोला, जो भी आप लोगों को लगता है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सो अभी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, इजाज़त दीजिए। जय श्री राधे, श्री हरिदास।